ठीक है भाई, तो इस प्रश्न का डिस्कशन करते हैं। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो पहले ये समझते हैं कि भाई होता क्या है, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड को तो जब भी रेजोनेंस में आता है NO2 बेंजीन के साथ ना, -M ग्रुप होता है। हाँ सर। ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और कुछ इस हाँ प्रकार का कार्यक्रम होता है ना। हाँ, वो माइनस लग जाता है। हाँ, ठीक है। और इनके साथ अच्छा नहीं होता है, इनके साथ बुरा व्यवहार होता है। इससे होता क्या है एट द एंड, कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज करता है ना, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड हाँ हाँ ऑर्डर हाँ। है वो पार्शियल इंक्रीज डबल करता बॉन्ड है। कैरेक्टर आ रहा है। हाँ, 2 नहीं हो जाता एग्जैक्टली exactly, उसमें 1 से 2 के बीच में कुछ हो जाता है ना। हाँ, ऑब्वियसली ये, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। हाँ ऑब्वियसली ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये इसके कंपैरिजन में तो कम स्टेबल है ना। हाँ तुमने यहाँ एरोमेटिसिटी तोड़ दी तो इसका कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, बट मेजर इसका होगा, है ना। हाँ सर। ये समझता है। अब यहाँ पे क्या खेल हुआ, देख यहाँ पे खेल ये हुआ ना, ब्रोमीन जो है, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये बहुत दूर है, बट तुम्हें याद है एक चीज हमने डिस्कस करी थी कि जो बेंजीन होती है ना, उसमें कुछ इस तरह की बॉन्डिंग होती है। कार्बन के अंदर घुसा होता है कार्बन, फिर यहाँ पे एक कार्बन ऐसे, फिर ऐसा एक कार्बन, फिर ऐसा एक कार्बन, फिर ऐसा ऐसा होता है बेंजीन एक्चुअली में। यहाँ ब्रोमीन होगा और यहाँ नाइट्रोजन होगा, कुछ ऐसा होता है रियलिटी में ये। अब सोचो, इनके बीच में रिपल्शन नहीं होगा क्या? होगा। होगा। ये तो डंडी हम ऐसे बनाते हैं ना कि समझने में आसान लगे। सोचो तो ऐसे बनाएंगे हर बार तो दिमाग खराब दोनों हो जाएगा NO2 ना। का प्लेन चेंज हो जाएगा और वो रेजोनेंस हाँ, में पार्ट नहीं लेंगे। तो देखो फंडा क्या होगा, BR की वजह से इसके साथ धक्का मुक्की होगी। तो N जो है, जो अपने ऑक्सीजन इस प्लेन में रखता है, ऐसे प्लेन में रखता है ताकि बेंजीन के साथ रेजोनेंस कर सके। ये क्या करता है, अपने ऑर्बिटल्स ऐसे रखता है ताकि जो बेंजीन के ऑर्बिटल्स हैं इनके साथ रेजोनेंस कर सके ना। पैरेलल चाहिए होता है ना, एक पैरेलल ऑर्बिटल के बीच में होते हैं ना रेजोनेंस। हाँ सर। तो ये ऐसे रखता था ताकि रेजोनेंस कर सके। बाजू में आ गया BR, इसके साथ होगी धक्का मुक्की, इसके यहाँ धक्का मुक्की होगी तो ये क्या करेगा, अपने इनको यहाँ रखने की जगह क्या करेगा, नीचे प्लेन के नीचे फेंक देगा और इसको ऊपर। हाँ ऑर्बिटल जो है उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, नाइट्रोजन का ऑर्बिटल इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाँ सर, सर क्या समझ गया। रेजोनेंस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। मुश्किल हो जाएगा ना BR के साथ। ऐसा नहीं है हो रहा होगा भाई, भगवान जाने हो रहा होगा, बट मुश्किल हो जाएगा। ऑर्गेनिक में ना हम बस प्रोडिक्शन कर सकते हैं, लॉजिकल। क्या कर सकते हैं, लॉजिकल प्रोडिक्शन। हम भगवान टाइप हरकतें नहीं कर सकते ना। हो रहा होगा, कमजोर हो गया होगा। अब रेजोनेंस कमजोर होगा तो क्या कार्बन नाइट्रोजन की जो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे कम होने वाली थी वो हो पाएगी उतना अच्छे से? नहीं हो नहीं, पाएगी। बट यहाँ इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। यहाँ होगा रेजोनेंस। हाँ, यहाँ तो ताबड़तोड़ होगा। हम्म। तो भाई ये और ये ब्रोमीन से बहुत बराबर। परेशान होंगे, हाँ ये उतना परेशान नहीं होगा। ये और ये परेशान होंगे, ये उतना नहीं होगा। तो ये मैं कह सकता हूँ ना कि जो इफेक्ट इस पे पड़ा होगा वही इफेक्ट इस पे पड़ा होगा। हाँ सर। तो कौन सी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ छोटी होगी? ये वाली वो, होनी चाहिए ना। हाँ, क्योंकि उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड है और क्या ज्यादा कहते हैं। आएगा, हाँ रेजोनेंस की वजह से। और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ बराबर होनी चाहिए ना। हाँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि बॉन्ड लेंथ जो 1 की है वही 5 की होगी। हाँ, और ये 3 से बड़ी बट होंगी। बट 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 2 की जो होगी उससे छोटी होगी, ये मैं कह सकता हूँ। सॉरी, 3 की, माय बैड। हाँ, कह सकता हूँ ना, कार्बन नंबर 3 पे। 3 से बड़ी भाई होंगी यहाँ ना। पे रेजोनेंस दबा के होगा, यहाँ दिक्कत होगी। तो पहला लिखा है और कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ सेम, बकवास। अगर यहाँ ब्रोमीन नहीं होता तो हो जाता आंसर ये, हम्म। है ना। C1 नाइट्रोजन, C3 नाइट्रोजन, बॉन्ड लेंथ आर सेम। C1 और C3 का बकवास। C1 and C5 बॉन्ड लेंथ आर सेम। चलो सही, पते की बात की है। बट लॉन्गर देन C3 लेंथ, हाँ सही बात है ना। हाँ सर। C1 and C3 नाइट्रोजन लेंथ आर डिफरेंट, अच्छा। बट लॉन्गर देन C5 बॉन्ड लेंथ, अच्छा। गलत ना, क्योंकि C1 और C5 का रिश्ता एक है ना। हाँ सर। समझ में आया, बताओ सवाल। हाँ सर, पूरा।